बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 11th क्लास यानी फर्स्ट ईयर की जो मैथ की न्यू बुक है बेटा, उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज जो 1.1 पहली एक्सरसाइज है पहले चैप्टर की बेटा, जो कम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर है हमारे पास। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर जो 7 है बेटा, उसकी स्टेटमेंट आपके सामने जो है आपको लिखी हुई नजर आ रही है। हमने इस क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना है, जिसमें क्या लिखा है, कहता है शो दैट अयोटा की पावर n+1 प्लस अयोटा की पावर n+2 प्लस अयोटा की पावर n+3 प्लस अयोटा की पावर n+4, इन सब को बेटा आपने सॉल्व करना है लेफ्ट हैंड साइड को, और इसका आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए, यानी राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए हम जो है क्या करेंगे, पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, जो हमारे पास क्या है, अयोटा की पावर n+1 प्लस अयोटा की पावर n+2 प्लस अयोटा की पावर n+3 प्लस अयोटा की पावर n+4। ये बेटा हमने जो है वो चारों वैल्यूज जो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं दी हुई, वो हमने लिख ली, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड। अब इस सारे को सॉल्व करना है, और इस सारे का आंसर जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए, राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो उसके लिए बेटा ये बात याद रखिएगा, जैसे हमारे पास ये वैल्यू है x की पावर 2 और मल्टीप्लाई x की पावर 3, तो बेटा अगर दो वैल्यू नीचे वाली एक जैसी हो और उनकी पावर्स को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं इस तरह से, 2 + 3, तो ये x की पावर कितनी हो जाएगी, 5। यानी अगर आपके पास बेटा नीचे वाली जो वैल्यू है, जो आपके बेस वाली वैल्यू है, ये वाली जो x है इधर भी और इधर भी, इनकी पावर्स जब ये नीचे वाली वैल्यू सेम होंगी तो इनकी पावर्स को आपस में क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। और अगर बेटा हमारे पास इसी तरह से जैसे a की पावर लिखी हो n+1, तो हम क्या करेंगे बेटा, ये a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर 1 अलग अलग लिख लेंगे। अब नीचे वाली दोनों सेम है, इनको अगर हम बेटा इकट्ठा करें तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, इससे ये बन जाएगा और इससे ये भी वापस बन सकता है। तो अब बेटा हमारे पास इस तरह वैल्यू दी हुई है अयोटा की पावर n+1, तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे, अयोटा की पावर n अलहदा और मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 1 अलहदा। उसके बाद प्लस ये वाला बेटा जो है इसको भी इस तरह लिखेंगे, अयोटा की पावर n अलहदा और अयोटा की पावर 2 अलहदा, दोनों पावर्स को अलहदा अलहदा लिख लिया। प्लस ये वाली जो वैल्यू है अयोटा की पावर क्या है, n और 3 है, तो हम n अलहदा कर लेंगे, मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 3 अलहदा कर लेंगे। फिर बेटा प्लस ये जो है अयोटा की पावर n और मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 4 अलहदा हो गई। तो ये बेटा हमारे पास जो है, ये हमने सबको जो है पावर में दो दो वैल्यू ऐड हो रही थी, दोनों की पावर इस वाले मेथड से हमने क्या कर ली बेटा, अलहदा अलहदा कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब इनमें देखें बेटा, ये जो सारी वैल्यूज दी हुई हैं, इसमें बेटा ये वाली वैल्यू में अयोटा की पावर n, इस वाली में भी अयोटा की पावर n, इसके अंदर भी अयोटा की पावर n और इसके अंदर भी अयोटा की पावर n है। तो हम इन चारों वैल्यूज में से क्या करेंगे, अयोटा की पावर n को कॉमन ले लेंगे। तो अगर हम अयोटा की पावर n कॉमन ले लेते हैं तो बेटा इन दोनों में से अयोटा की पावर n कॉमन चला गया, तो बाकी क्या बचेगा, अयोटा की पावर 1। और पावर 1 ऊपर यहाँ पे लिखे या ना लिखे इससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे 1 लिख लें चाहे ना भी लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां पे कुछ नहीं है वहां पे 1 होता है। प्लस ये बेटा इस वैल्यू में से ये अयोटा की पावर n कॉमन चला गया, तो बाकी क्या बच गया, अयोटा की पावर 2। प्लस ये वाला इन दोनों में से अयोटा की पावर n कॉमन चला गया, तो बाकी क्या बच गया, अयोटा की पावर 3। प्लस इन दोनों में से n कॉमन चला गया, अयोटा की पावर n, तो बाकी क्या बच गया, अयोटा की पावर 4 बच गया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास अयोटा की पावर n एज इट इज और ये अयोटा भी एज इट इज, प्लस अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हमें पता है कि जो बेटा अयोटा स्क्वायर होता है वो हमेशा -1 के इक्वल होता है। अयोटा की पावर 2 जो है वो किसके इक्वल होती है, ये हमने 9th में 10th में पढ़ा है, ये बेटा किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने इस अयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दिया, -1 इसकी जगह। फिर प्लस
ये अयोटा की पावर कितनी है 3, इसको हमने अयोटा की पावर 2 और अयोटा की पावर 1 अलहदा कर लिया, यानी अयोटा की पावर 3 को हमने 2 और 1 लिख लिया अलहदा अलहदा करके। क्यों? क्योंकि अयोटा की पावर 2 का हमें पता है, जो अयोटा की पावर 2 होती है वो किसके इक्वल आता है बेटा, -1 के इक्वल आता है। तो इसकी जगह हमने अयोटा की पावर 2 की जगह -1 लगा लिया। फिर ये वाली जो रकम है ये अयोटा की पावर 4 है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं अयोटा की पावर 2 और उसके ऊपर 2 आ जाएगा। और ये जो अयोटा की पावर 2 अंदर हमने लिखा है ये किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अयोटा की पावर n मल्टीप्लाई अयोटा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये 1 वैसे रहेगा। फिर बेटा ये भी प्लस माइनस माइनस, 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अयोटा ही आ जाएगा। ये बेटा आपके पास प्लस, अब ये जो -1 है इसका स्क्वायर लेना है हमने। जब -1 का बेटा स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, माइनस जो है वो स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर जो होता है बेटा वो 1 नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये देखें, ये आपके पास जो है ये वाली जो वैल्यूज आ रही हैं, ये अयोटा जो है ये प्लस का, ये माइनस का कट गया, ये 1 माइनस का, ये प्लस का कट गया। तो अब बेटा यहाँ पे आपके पास जो है ये जो वैल्यू बच गई है ये अयोटा की पावर n, और उसके साथ यहाँ पे अब कुछ बचा है नहीं, और जहां पे कुछ ना हो वहां पे क्या है फिर बेटा, अब ये अगर डिवाइड होके कट होते ना, इस तरह होता है बेटा, अयोटा ओवर अयोटा ये कट हो तो ये बेटा आपके पास 1 आता है, डिवाइड होके कट हो। और अगर अयोटा माइनस अयोटा इनको कट करें तो ये किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। तो इस तरह ये प्लस माइनस होके कट हुए हैं तो ये किसके इक्वल आएंगे, 0 के। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास ये जो अयोटा की पावर n है इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से, यानी जो अयोटा की पावर n है ये मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बेटा ये आपका आंसर जो है वो किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। आपने लेफ्ट हैंड साइड को बेटा लिया और उसको सॉल्व किया और वो किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। इसके नीचे जो स्टेप आना है बेटा वो मैंने इधर लिख दिया है, और आखिर पे आपने लिखना है हैंस, हैंस, और आगे लिख देना है प्रूव दैट, हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर बराबर आ गया। यही उसने कहा था कि साबित ये करना है कि ये वाला जो सारा है ये 0 के इक्वल हो, तो हमने ये लेफ्ट हैंड साइड को लिया और इसको साबित किया, ये वाकई ही 0 के इक्वल आ गया है। ये ना भी लिखे, यहां तक भी आप कर लें तो आपको पेपर में पूरे नंबर बेटा मिल जाएंगे। ये नीचे वाली अगर आप ये वाली लाइन नहीं भी लिखते तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर बेटा, ये सारा जो है ना ये रफ अमल है, ये जो है इसको आप जहां पे मर्जी कर सकते हैं, ये सिर्फ आपको बताने के लिए। ये आपका बेटा जो है क्वेश्चन नंबर 7 जो था 1.1 एक्सरसाइज का वो कंप्लीट हो। इसमें बेटा अगर आपको कोई भी चीज किसी भी पॉइंट से किसी भी जगह से कोई चीज समझ नहीं आई तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा बेटा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स या इस तरह वीडियो लेक्चर्स चाहिए तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उनकी भी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।